हेलो बच्चों, मैं रेखा पटेल आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 10वीं का तीसरा चैप्टर धातु अधातु के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो शुरू करते हैं हम। आज पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण देना है आपको जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती हैं, चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। तीसरा, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो बच्चों, कमरे के ताप पर जो द्रवावस्था में पाई जाती है वो होती है मरकरी। ठीक है। अगला है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। तो जो चाकू से आसानी से काटी जाती है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम है। तो आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको पिक दिखाऊंगी सोडियम और लिथियम की। देखिए ये जो है ये सोडियम लिथियम है, तो और एल्यूमिनियम भी है। तो आप ये याद रखिए, लिथियम और सोडियम जो है वो क्या होते हैं, कमरे के ताप पर जो होते हैं वो आपको गुणों को दर्शाने का काम करते हैं और आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होगी वो धातु कौन सी है। तो देखिए बच्चों, सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो ऊष्मा के सबसे अच्छे क्या होते हैं, चालक होते हैं। अब ऊष्मा की जो कुचालक धातु वो कौन सी होती है, लेड और मरकरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आघात वर्धनीय एवं तन्य का अर्थ बताना। देखिए, आघात का मतलब होता है जिसको ठोक पीट कर। ठीक है, यानी जो धातु हैं जिनको हम ठोक पीट कर उसको चादर बना सकते हैं और इनके चादर बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के गुणधर्म क्या कहलाते हैं, आघात वर्ध कहलाते हैं। और कुछ धातुओं को जो पतले तार के रूप में उसको तान खींचकर, ठीक है, खींचकर क्या बना गया, उसका चादर बनाए जा सकते हैं और उसके दूसरे रूप में बदला जा सकता है, वो कहलाती है उसकी तन्यता कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसको हमने खींचकर ही उसको क्या किया, बड़ा किया, और जैसे ही हमने उसको बड़ा किया तो उसका दूसरा रूप ले गया। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। यानी आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं उनका गलनांक उच्च है, तो वो क्यों है। अब देखिए, आयनिक यौगिक का मतलब होता है जिसमें दो आयन रहते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन। जब आयनिक यौगिक को तोड़ते हैं तो उच्च ऊर्जा चाहिए। तो उच्च ऊर्जा इसलिए चाहिए क्योंकि उनके मध्य बहुत ही आकर्षण बल होता है, शक्तिशाली बंध होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए हमें क्या है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इनका गलनांक कैसा होता, उच्च। गलनांक मतलब गलने के लिए। तो इन्हें गलने के लिए, तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, जो कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, 2 मार्क्स में पूछी जाती हैं। पहला है खनिज, अयस्क और गैंग। तो देखिए, खनिज क्या कहलाता है। अब देखिए, खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। यौगिक के रूप में यानी सेम वही जो जिस रूप में हमने उसे प्राप्त किया, वे कहलाते हैं खनिज। अब अगला है अयस्क। ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल या उपयुक्त होता है। यानी जो खनिज से, जिससे हमने खनिज यानी उससे जो अपने दूसरी एक और धातु का निष्कर्षण किया, शुद्ध रूप में प्राप्त किया, वो कहलाता है अयस्क। अब अगला है जो गैंग। अब खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त कभी नहीं होते। अभी अपन ने बताया खनिज मतलब जिनको पृथ्वी से खोद कर निकाला जाए, तो वो खनिज कहला रहे हैं। तो खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते, अतः इनमें कुछ अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। उन अशुद्धियों को ही क्या कहते हैं बच्चों, गैंग कहते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो वो जो 2 धातुएं हैं वो हैं सोना और प्लेटिनम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया तो किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होंगी। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आसानी से संक्षरित नहीं होती। संक्षरित का मतलब होता है जंग लगना। तो जिनमें आसानी से जंग नहीं लगता है वो होता है सोना, प्लेटिनम व चांदी। सोना आपको हमने पीडीएफ में अब भी दिखाया आपको बेटा,
और प्लेटिनम भी दिखाया। चांदी आप जानते हैं आपकी जो मदर हैं वो सोने के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, वो चांदी होती है। अगला है मिश्रातु क्या होते हैं? मिश्रातु या मिश्र धातु एक ही बात है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। तो बच्चों आज इतने ही क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।